दिफाई अखराजात पर 1523 अरब रुपए खर्च होंगे। बड़ी तरबियती मशकों के लिए दूर जाने पर पाबंदी। विफाकी तरक्याती बजट 808 अरब रुपए रखने की तजवीज़। 3144 अरब रुपए कर्ज पर सूद की मद में अदा किए जाएंगे। काबीना और सरकारी ऑफिसर्स का पेट्रोल अलाउंस 40% कमी का फैसला। बिजली की पैदावार, तहसील और तकसीम को बेहतर बनाने के लिए 72 अरब रुपए की रकम मुख्तस। पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त, इंतहाई कठिन हालात में बजट दिया। विफाक को 1600 अरब रुपए का नुकसान, मुल्क को ले डूबेगा। मुल्क की मईशत इतना बोझ नहीं उठा सकती। विफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पेट्रोल पर पैसे बढ़ाकर घर नहीं दे जा रहे। बिजली सस्ती फराहम करने के लिए 1100 अरब रुपए से जायद, जबकि गैस पर 400 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स को फिक्स करके लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा, साबिक दौरे हुकूमत में मसाइल कम करने की कोशिश नहीं की गई। इमरान खान के दौर में तारीखी मुआशी खसारा हुआ। अगर श्रीलंका जैसी हालत हुई तो लोग हमें मुआफ नहीं करेंगे। विफाकी बजट में मुलाजमत पेशा अफराद के लिए खुशखबरी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा। 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पर टैक्स मुआफ। नौजवानों के लिए 5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज का ऐलान। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 250 अरब से बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई। तलबा को 1 लाख लैपटॉप आसान इकसात पर दिए जाएंगे। इम्पोर्टेड मोबाइल फोन, लग्जरी गाड़ियां महंगी। सिगरेट्स पर ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज। सोलर पैनल और दवाइयों पर टैक्स में कमी। 250 मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए जाएंगे। पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। बजट में महंगाई पर कंट्रोल के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज मुतारिफ कराया जाएगा। अवाम की क़ुव्वत खरीद में इजाफे के लिए अशया खुरनोश की कीमतें कंट्रोल की जाएंगी। हुकूमत के अवाम और कारोबार दुश्मन बजट को मुस्तरद करते हैं। इमरान खान का रद्द अमल, ये एक गैर तसव्वुराती पुराना पाकिस्तान बजट है। अफरात ज़र और शरई नमो गैर हकीकी मफरूज़ों पर मबनी है। महंगाई की शरह 25 से 30% के दरमियान है। PTI सरबराह का दावा। असद उमर और हम्माद अजहर ने भी बजट को हक़ाइक़ के खिलाफ करार दे दिया। स्पेशल कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। मेरा किसी शुगर मिल से कोई ताल्लुक नहीं। अगर मेरे खिलाफ करप्शन साबित हो जाती तो यहाँ खड़ा ना होता, बल्कि मुंह छुपाकर किसी जंगल में चला जाता। वज़ीर-ए-आज़म का अदालत में बयान। कहा, दर्जनों पेशियां भुगत चुके, 1 साल तक इनके खिलाफ मुकदमे का चालान ही पेश नहीं किया गया। मलिक मकसूद के इंतकाल से मुतालिक लाइल्मी पर अदालत FIA के वकील पर बरहम। स्पेशल कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया। कप्तान के खिलाड़ी अदलिया पर निशानेबाजी से बाज ना आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का अदालत पर तंज़ियावार। समझ से बाहर है, अदालत ने फैसला महफूज रखने का तकल्लुफ क्यों किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर अदालत की जानिब से मेहरबानियां की जा रही हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। पिछले 3.25 साल से चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगाए गए, मगर अल्लाह ताला के फजल से ना एक ढेले की करप्शन साबित हुई, ना कोई इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल साबित हुआ। जो वो बातें करते हैं ये आम इंसान नहीं कर सकता। इमरान खान ने मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। PTI सरबराह की करप्शन सबके सामने है। लीगी रहनुमा अता तारड़ की चेयरमैन तहरीके इंसाफ पर तनकीद। बोले, साबिक हुकूमत ने दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए, तुर्क कंपनियों के ठेके कैंसिल किए गए। उस्मान बुज़दार ने अरबों रुपए के गबन किए। हीरे जवाहरात फराह गोगी को जमा कराए जाते हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजीद विजारतें देने पर रजामंद। PP के 2 वज़रा का कल हलफ उठाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात में विजारतें देने पर इत्तेफाक हुआ था।
सौ जरूरत घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਤਕਲੀਫ ਬਣਦੀ ਹੈ। गर्मी में जाने बच्चे भी तंग हो रहे हैं, लोड शेडिंग बंद होनी चाहिए। बन 10 घंटे तो कम से कम लाइट आती है, 12-13 घंटे लाइट ऑफ होती है, कभी आती है कभी बिजली आती है। इतनी ही लोड शेडिंग हो चुकी है, ठीक है, जितनी इन्होंने बिजली महंगी की है उतनी ही इन्होंने लोड शेडिंग कर दी है। दिन रात बिजली की आनियां जानियां, आवाम की परेशानियां, शदीद गर्मी लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया। शॉर्टफॉल 5629 मेगावाट हो गया। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली की अदम दस्तियाबी से मामूलात जिंदगी मफलूज, घरेलू उमूर के साथ कारोबारी मामलात भी शदीद मुतासिर। हफ्ते प्री मानसून की एंट्री, कई शहरों में बारिश का इम्कान। आज वस्ती और जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में आंधी चलने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खित्ता पठोहार और बालाई पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 9 रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 18 जून तक तौसी। अदालत ने 9 मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म जारी कर दिया। सिंध हुकूमत जैसी कानून साजी दुनिया में कहीं नहीं हुई। निज़ाम तालीम में बेहतरी के लिए पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करेंगे। नए बजट में 17 नए खुसूसी तालीमी और बहाली मराकज़ की तामीर शामिल है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची में खुसूसी बच्चों के मरकज़ की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सिंध में तालीम से खिलवाड़ न रुक सका, नकल माफिया बेलगाम, पेपर्स आउट होने का सिलसिला भी जारी। लाड़काना और सखर बोर्ड के इम्तिहानात में खुल्लम खुल्ला नकल होती रही। जैकबाबाद और पनु आकिल में पर्चा इम्तिहान से पहले तलबा तक पहुंच गए। PIA की कराची तक दमिश्क परवाज मनसूख। तर्जुमान PIA ने कहा है कि दमिश्क एयरपोर्ट पर इसराइली फोर्सेस की जानिब से बमबारी से ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। दमिश्क एयरपोर्ट पर बमबारी की वजह से दोनों रनवे गैर फाल हो गए। हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान हमारी पहचान। भारतीय जमात BJP की तरफ से नमूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर्जा सराय की मजम्मत के लिए कौमी असम्बली का इजलास पीर को तलब। ऑपोजिशन को शिरकत की दावत। अल्लामा ताहिर अशरफ कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नाकाबिल कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा शरपसंदों को रोकने के लिए कवानीन बनाए। भारतीय रहनुमाओं की तरफ से तौहीन रिसालत। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से राबता कर लिया। वज़ीर ख़ारजा का जनरल असम्बली के सदर से राबता। तौहीन आमेज़ गुफ्तगू और इस्लामोफोबिया पर अक़वाम मुत्तहिदा किरदार अदा करे, बिलावल भुट्टो का मुतालबा। भारतीय हुक्मरान जमात के अरकान की जानिब से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज़ बयानात पर मुसलमानों में शदीद गम गुस्सा। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से भारतीय काउंसलेट के बाहर मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने कहा है कि भारतीय रहनुमा बयानात पर मुआफ़ी मांगे। मलेशिया में सजाए मौत का कानून खत्म करने का फैसला। हुकूमत ने कत्ल, दहशतगर्दी और मुनशियात की स्मगलिंग जैसे जराइम पर दीगर सजाएं मुतारिफ कराने पर गौर शुरू कर दिया।